उजान कहाँ है? वो बाहर गए हैं। ठीक है, मैं उसे मिलाती हूँ। तुम मेरा बैग तैयार करो, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? कुछ तैयार मत करो निहान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जाने दो एमिर। मैंने तुम्हें रुकने कहा। मैं लौटकर सबको सच बता दूंगी। यहाँ रहना या नहीं रहना अब ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ये कंट्री छोड़कर जाने का प्लान बना लेना चाहिए। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे। देखो, मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये अच्छी बात है, मैं यही चाहती हूँ। अब मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम मेरी जिंदगी के 5 साल छीन चुके हो। वो खूनी है। ठीक है, तो साबित करो मुझे। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मेरे सामने लेकर आओ। इस तरह से मेहनत मत करो, मुझे खींचो मत, समझ गए? मैं साबित करूंगा। तुम में इतनी ताकत नहीं है। तुम खत्म हो चुके हो मिस्टर एमिर, और निहान का 5 साल का ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुस्तफा, दरवाजा खोलिए। मैंने कहा खोलिए। क्या हुआ? सब कहती हूँ, पहले हम यहाँ से चलते हैं कहीं। तुम ठीक हो ना? एमिर मुझे अभी तुम्हें और उजान को मार देने की धमकी दे रहा है। उसकी धमकियाँ खत्म नहीं होती। तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कहेंगे कि वो तुम्हें धमकी दे रहा है और उनसे प्रोटेक्शन मांगेंगे। हम एमिर की चाल चलने का इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर क्या? तुम अपने परिवार से बात करोगी और फिर हम ये पूरी की पूरी कहानी जाके पुलिस को बताएंगे। हाँ बेटा, बोलो। बाबा, मैंने उजान और मॉम दोनों को बुलाया है। जल्दी से हमें घर पर बात करनी होगी। क्या सब ठीक है निहान? हाँ डैड, सब ठीक हो गया है। निहान, देखो एमिर वही करेगा जो वो चाहता है। वो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा। हमारे पास सबूत है, तुम फिक्र मत करो। हम ये साबित कर सकते हैं कि तुम्हारा भाई मासूम है। तो एमिर के पास क्या सबूत है? कुछ भी नहीं, वो बस गुमराह कर रहा है। अगर ये वीडियो सामने आ गया तो सबसे पहले एमिर पर शक होगा। एमिर पर पहले सच सामने रखना है। हम ये कहेंगे कि एमिर तुम्हें धमकी दे रहा है और तुम्हें डिवोर्स चाहिए, लेकिन वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा और ऊपर से ब्लैकमेल कर रहा है। केमाल, एमिर के पास बहुत सारे आदमी हैं। वो सबको खरीद नहीं सकता। हर एक पल जब तुम मेरे साथ नहीं भी होगी ना निहान, मैं तुम्हें फिर भी सेफ रखूंगा। तुम ये कह रहे हो कि अब सब खत्म? क्या ये गुलामी, हर वो चीज जो मुझे रोके रखती है, वो खत्म हो गई? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है। पहले तुम्हें अपने भाई को कन्विंस करना होगा। अगर वो सरेंडर करता है और सब सच कहता है तो हमारे लिए सब आसान होगा और एमिर के लिए सब मुश्किल। एमिर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। चलो। हम हमेशा घर पर ही रहते हैं। पहले मेरी जिंदगी इतनी खास नहीं थी, पर अब देखो इतना सब कुछ है करने के लिए। बिल ले आइए प्लीज। अरे, हम इतनी जल्दी जा रहे हैं? निहान की आवाज़ से लग रहा था कि कोई बहुत ज़रूरी बात है। एक बार चल के देखेंगे तब पता चलेगा। वैसे जब भी फैमिली इश्यूज की बात आती है मुझे अब भी बुलाया नहीं जाता है। क्या पता क्या बात होगी। ये अमीर के बारे में है या कुछ और? पता चल जाएगा।
वैसे हम दोनों क्यों ना एक वेकेशन पर चलें? वहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। अभी रुक जाओ, अभी तो मैं उस घर में खुद की जगह ही ढूंढ रही हूँ। मुझे पहले खुद के लिए जगह ढूंढने दो, फिर देखते हैं कि हमें कहाँ चलना चाहिए। हाँ हेलो। ओजान डियर, क्या तुम घर आ रहे हो? हाँ मॉम, मैं और ज़ैनब बस घर के लिए निकल रहे हैं। और क्या तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं? निहान ने बोला तो कि वो उन्हें भी बुला रही है। ठीक है, लेट मत होना। मैं सोच रही हूँ निहान को क्या बात करनी है। मैं तुम्हारी वजह से इंतजार नहीं करना चाहती। ठीक है। निहान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ, अगर तुम यहाँ मेरे साथ नहीं होते तो मुझे उम्मीद भी नहीं होती। सच में, अगर तुमने पुराने किस्से ना संभाले होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। और सच कहूँ तो तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है, सच में। देखना, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। हर वो सुबह लाएंगे जो खोती है। ये सब मुश्किल है, तुम समझते हो ना। ये वो घर है जिसमें मैं सालों से कैद हूँ, और मुझे डर है कि कहीं मैं सांस भी ना ले पाई तो मर जाऊंगी। तुम मत डरो, बस हिम्मत से काम लो। तुम बस अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हो। और तुम मेरे चीफ कमांडर हो। काश ये जंग का मैदान होता तो आसान होता, लेकिन ये इंसान का दिमाग है और हमारी लड़ाई उसके साथ है जिसका दिमाग शैतान का है। लेकिन अब वो हमारे कब्जे में है और इस बार हम उसके खिलाफ जरूर जीतेंगे। इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तुम हिम्मत मत हारो, बस सिर्फ अभी एक और काम बाकी है और वो है उसके दोस्त को ढूंढना। कौन सा दोस्त? बताता हूँ, उसने हमारी 2 बार मदद की है और अगर वो अमीर का दुश्मन है तो हमारा दोस्त ही हुआ ना। ठीक है, मगर ढूंढने के बाद क्या होगा? उसके पास अमीर के खिलाफ सारे सबूत हैं। अगर हमें अमीर को खत्म करना है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा और उसे हमारे साथ शामिल करना होगा। वो है कौन? देखो, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है सारी बातें एक ही इंसान पर इशारा कर रही है। अमीर का दुश्मन है उसका भाई। सिर्फ वो ही अमीर को इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तुम सब अच्छे से जानती हो। तुमने कंप्लेंट लिखाई है, अब तुम्हारे परिवार से बात करना है। वक्त आ चुका है उनसे बात करने का। चलो चलते हैं।